नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन भारती स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल हाउ डॉक्टर थिंक्स में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, जिसे हम TBI के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी होती क्या है। देखिए, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी होती है किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से अगर ब्रेन को कोई डैमेज हो रहा है तो हम उसे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के नाम से जानते हैं। अब जो ये डैमेज है किसी मैकेनिकल, थर्मल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल या रेडिएशन की वजह से भी हो सकता है। अब देखिए, 2.5 मिलियन TBI के केस हर साल US के अंदर आते हैं। जितनी भी सारी इंजरी हैं उसमें से 30% केसेस हमें ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के देखने को मिलते हैं और हर साल कम से कम 50,000 से ज़्यादा डेथ होती हैं। देखिए, आपने एक फॉर्मूला के बारे में सुना होगा जो होता है F = ma, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी कि जितना मास ज़्यादा होगा, मतलब कि जितना वज़न ज़्यादा होगा और जितना तेज़ी से वो आएगा तो उतना ही फोर्स हमारा लगता है। अगर फोर्स जितना ज़्यादा लगेगा तो इंजरी भी उतनी ज़्यादा होगी। अब बात कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ इंजरी की कि इंजरी कैसे हो सकती है। देखिए, मैकेनिज्म ऑफ इंजरी सबसे पहले होती है पेनिट्रेटिंग वुंड की वजह से। यदि किसी को कोई शार्प ऑब्जेक्ट जैसे कि गन शॉट इंजरी हो गई हाई या लो वेलोसिटी की, या चाकू से किसी पे वार किया गया है, या फिर किसी पैने ऑब्जेक्ट जैसे कि शीशे वगैरह से किसी के ब्रेन पे वार किया गया है, या फिर कोई भी पैनी चीज़ हो उससे ब्रेन को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है, उसकी वजह से जो इंजरी होती है वो होती है पेनिट्रेटिंग इंजरी। दूसरी होती है ब्लंट ट्रामा। ब्लंट ट्रामा के अंदर 4-5 चीज़ें होती हैं। सबसे पहली है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई भी भारी ऑब्जेक्ट सर पे आके स्ट्राइक करता है और एक्सेलरेशन की वजह से एक इंजरी कॉज होती है, उसे बोलते हैं हम ब्लंट। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो होता है डिसलेरेशन। डिसलेरेशन में देखिए क्या होता है, इसके अंदर आपका जो हेड है वो किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के पास आके यदि लगता है, कहने का मतलब है कोई भारी वस्तु रखी हुई है जैसे ईंट वगैरह या कोई भी दीवार है और आपका सर सीधा जाके दीवार में लगता है, तो वो होता है डिसलेरेशन। उसके बाद होता है रोटेशन। रोटेशन के अंदर क्या होता है, जो आपका ब्रेन है वो स्कल के अंदर ट्विस्ट हो जाता है। उसके बाद आता है कंप्रेशन। अब क्या होता है, जब स्कल की शेप में चेंज आता है जिसकी वजह से ब्रेन को इंजरी हो जाती है। अब बात कर लेते हैं ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के क्लासिफिकेशन की। देखिए, सबसे पहला क्लासिफिकेशन है सीवियरिटी। सीवियरिटी के बेस पे, सीवियरिटी के बेस पे माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड इसमें सबसे कॉमन होता है। जो इसमें ग्लासगो कॉमा स्केल है, इसमें जो प्राइमरी असेसमेंट किया जाता है हमारा GCS स्केल से ही किया जाता है। देखिए, जिस पेशेंट का जितना GCS स्केल स्कोर अच्छा आएगा उतने हमें बेटर आउटकम्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होता है वो पैथोलॉजिकल फीचर के बेस पे होता है। इसमें जो सबसे पहला होता है वो होता है फोकल। फोकल के अंदर क्या होता है, इसमें ब्रेन का कोई एरिया अफेक्ट होता है जिसकी वजह से वहाँ पे फंक्शन उसके इम्पेयर्ड हो जाते हैं। उसके बाद आता है डिफ्यूज्ड। डिफ्यूज्ड में क्या होता है, जो ब्रेन के अंदर वाइड स्प्रेड इंजरी हो जाती है, यानी कि एक फोकल एरिया ही अफेक्ट नहीं होता, इसमें काफ़ी ज़्यादा ब्रेन का हिस्सा इन्वॉल्व होता है और डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से फंक्शन अफेक्ट्स होते हैं। अब क्या होता है, या तो फोकल प्रेजेंट हो सकता है या डिफ्यूज प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, जो कि कॉमन केसेस देखने को मिलते हैं। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के अंदर हमें हेड इंजरी भी देखने को मिलती है। जैसे अगर स्कैल्प में इंजरी हो रही है तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, हमें एब्रेशन देखने को मिलेगा। एब्रेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें स्किन के ऊपर की लेयर में थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हमें शो हो जाती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। और दूसरा होता है कॉन्ट्यूजन। कॉन्ट्यूजन में क्या होता है, स्किन इंटैक्ट हो जाती है और हेमाटोमा बन जाते हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हमें देखने को मिलती है बेनेथ द स्किन। उसके बाद होता है लैसरेशन। लैसरेशन क्या होता है, लैसरेशन स्कैल्प इज टॉर्न।
उसके बाद हमें स्कल फ्रैक्चर भी देखने को मिल सकते हैं हेड इंजरी के अंदर, जिसमें सबसे पहले लीनियर, इसमें क्या होता है एक सिंगल फ्रैक्चर होता है या फिर लिटिल क्रैक देखने को मिलता है। उसके बाद होता है कम्युनिकेटेड। कम्युनिकेटेड में क्या होता है, मतलब कि कह सकते हो इसमें बहुत सारे फ्रैक्चर छोटे छोटे देखने को मिल सकते हैं, जिसे हम स्प्लिंटर्ड फ्रैक्चर भी बोलते हैं। उसके बाद होता है डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड फ्रैक्चर कैसा होता है, इसमें बोन के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं और वो ब्रेन टिश्यू के अंदर चले जाते हैं। ये ओपन और क्लोज्ड वुंड दोनों प्रोड्यूस करता है, ठीक है। उसके बाद होता है बेसिलर। बेसिलर में क्या होता है, इसमें बेस ऑफ द स्कल क्या होता है, अफेक्ट होता है। इसमें ड्यूरा मैटर का टीयर हो सकता है या फिर हेमोटोमा भी इसमें डेवलप हो सकते हैं ब्रेन के अंदर ही। देखिए, सबसे पहले ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी होने से पहले प्राइमरी ब्रेन इंजरी होती है, उसके बाद होती है सेकेंडरी ब्रेन इंजरी। सेकेंडरी ब्रेन इंजरी में क्या होता है, जो ब्रेन डैमेज हो चुका है पहले से किसी प्राइमरी इंजरी की वजह से, उसके बाद हमें काफ़ी सारी कंडीशंस देखने को मिलती हैं, जैसे कि हाइपोक्सीमिया, हाइपोटेंशन, एनीमिया, इंट्राक्रेनियल प्रेशर उसका इंक्रीज मिलेगा और हाइपर या हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन देखने को मिल सकती हैं और इसमें बायोकेमिकल इंक्रीज मिलते हैं और उसकी मेटाबॉलिक डिमांड है बॉडी की, वो भी बढ़ जाती है। अब जो इसका मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, देखिए सबसे पहले हमें सेकेंडरी इंजरी को मिनिमाइज़ करना होता है। जो सेकेंडरी इंजरी के सबसे पहले सिम्टम्स आ रहे हैं उनको मिनिमाइज़ करना होता है और सेरेब्रल के अंदर हमें ऑक्सीजन डिमांड को बढ़ाना होता है, यानी कि जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वहाँ पे ऑक्सीजन कम है, वहाँ पे हम ऑक्सीजन की सप्लाई को हमें बढ़ाना है और जो सेरेब्रल का मेटाबॉलिक डिमांड है उसको हम कम करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।